आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। ज़िले महबूबाबाद में अनकरीब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट और BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला KCR का खिताब। कोर्ट और मरकज़ की हिदायत के बाद साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार आंध्र प्रदेश पहुंच गए। वज़ीर आला जगन से मुलाकात, किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करने का ऐलान। नौ तकर्रुर करदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महबूबाबाद में कलेक्टर ऑफिस का किया इफ्तिताह। ओहदा हासिल करने के बाद पहली मरतबा तकरीब में शिरकत। संक्रांत त्यौहार का जोश व खरोश मांद पड़ गया। बाजारों में पतंगों की फरोख्त में कमी, चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करने ताजीन ने आवाम से की अपील। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। हल्के में हुकूमती प्रोग्राम कंटी व लगू को कामयाब बनाने तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल्लूम में इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल तीसरे रोज़ हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों के इफ्तिताह में मसरूफ़ रहे। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 122 करोड़ 80 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है, जिसका आगाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तरक्याती कामों में VDCC रोड बिछाने के अलावा दीगर कई काम शामिल हैं। इस मौके पर जगह जगह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गर्मजोशाना खैर मकदम किया गया। दूध बावली, बहादुरपुरा, काला पत्थर, किशनबाग के अलावा दीगर इलाकों में उन्होंने तरक्याती कामों का आगाज़ किया और मकामी अवाम से मुलाकात भी की। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्कों में हुकूमती स्कीमात की मौसर अमल आवरी और उनके इतलाक़ के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं।
इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्का मलिकपेट अहमद बलाला ने 18 जनवरी से शुरू होने वाले हुकूमती प्रोग्राम कंटी वेलगू यानी आँखों की रोशनी के सिलसिले में JHMC और महकमे सेहत के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में उन्होंने इंतज़ामात को भी क़तईयत दी। वाज़ेह रहे कि कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज़ 18 जनवरी से हो रहा है जो 26 जून तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के दौरान तमाम बस्ती दवाखानों, UPHC और कम्युनिटी हॉल्स में रुजू होने वालों की आँखों का मुआयना किया जाएगा और ऐनकें भी मुफ्त फ्राहम की जाएंगी। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ज़िला महबूबाबाद का दौरा करते हुए वहां कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादा उन्होंने एक जलसे आम से भी खिताब किया। उन्होंने ऐलान किया कि ज़िला महबूबाबाद में आना करीब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद में BRS ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने रुकने पार्लियामेंट M कविता को कुर्सी सदारत पर फायज करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया और खुसूसी पूजा में शिरकत करने के अलावा पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रुकन खानसास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी, अराकीन असम्बली राजैया और सुमन के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर BRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की एक झलक देखने के लिए आवाम को बेचैन देखा गया, जबकि पुलिस की जानिब से इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत की जानिब से 55 करोड़ की लागत से तैयार करदा इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया और उन्होंने पुलिस की जानिब से दी जाने वाली सलामी ली और कौमी परचम लहराया। इसके अलावा वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महबूबाबाद को कुर्सी पर फायज करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर, अराकीन असम्बली और अराकीन खानसास कौंसल के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हर बला से, हर मुसीबत से, हर आफत से हिफाजत फरमा। मेरे मौला उनके और उनके तमाम फैमिली के हक में भी सेहत और तंदुरुस्ती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद में मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना की GSDP में सिर्फ 8 सालों के दौरान बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के ताउन के कई गुना इजाफा कर दिया है और मुल्क भर में सिर्फ एक ही रियासत तेलंगाना ऐसी रियासत है जहाँ पर 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के अलावा मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी की सरबराही भी की जा रही है, जबकि अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम पाए तकमील किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरिजनों के बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे और रियासत के हर देहात की तरक्की के लिए फंड्स जारी करने के इक़दाम किए जाएंगे। మన రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు
కేవలం 4-3 మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేటి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు 33 మెడికల్ కళాశాలలు పెట్టుకున్నాం. మన మహబూబాబాద్ కూడా బ్రహ్మాండంగా మెడికల్ కళాశాల వచ్చింది. ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీ అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, ఇటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా జరగాల్సి ఉంది. నేను మీ అందరికీ సంతోషం కలిగే విధంగా ఈరోజు ఇంకో అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేస్తా ఉన్నాను. ఈ మారుమూల ప్రాంతం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందాలి. అభివృద్ధి చెందాలంటే మాటలతో చెప్తే కాదు. ఇంకొక మంచి గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా ఇక్కడ మహబూబాబాద్లో నేను అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాను. త్వరలోనే దాని కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా వస్తుందని చెప్పి నేను మీకు తెలియ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महबूबाबाद में कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां इस सिलसिले में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम से पहले कलेक्टर ऑफिस में बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं थी और सिर्फ एक रूम में एक चैम्बर होता था, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अज़ला में करोड़ों रुपये खर्च करते हुए इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस कायम किए, जो काबिल सताइश इक़दाम है। ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మన ఆదాయం కేవలం 62-63 వేల కోట్లు మాత్రం ఉండేది. ఇప్పుడు 3 రెట్లు అది పెరిగి 180 కోట్లు పైకి చేరుకున్న ఈ సందర్భంలో ఈ నిధులన్నీ కూడా బ్రహ్మాండమైన ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు నిర్మించి పూర్తి చేసి అందరి కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలా తెలంగాణ నిలబెట్టడమే కాకుండా పాలనా క్రమంలో అనేకమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి 33 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఇన్ని మండలాలు कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने इंचार्ज रियासत कांग्रेस कमेटी मानिकराव ठाकरे से नाश्ते पर मुलाकात की और कई एक अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मानिकराव ठाकरे से रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि गांधी भवन न आने का सवाल सिर्फ मुझसे ही क्यों किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के दीगर अराकीन असम्बली जग्गा रेड्डी, सीताक्का और वीरैया भी गांधी भवन नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम अपने अपने हलकों में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मानिकराव ठाकरे ने कोमट वेंकट रेड्डी को चारशंबे के रोज़ फ़ोन करते हुए गांधी भवन आने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि वो गांधी भवन के अलावा किसी भी दूसरे मुकाम पर मिल सकते हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार IAS ने आंध्र प्रदेश रवाना होकर वहां पर वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें फौरी आंध्र प्रदेश कैडर मुंतकिल होने की हिदायत दी थी, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन्हें अंदरून 3 यौम आंध्र प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई, इसलिए वो आंध्र प्रदेश रवाना हो गए। संक्रांति की तातीलात के पेश नज़र पुलिस और RTA हकाम चौकस हैं और माधवपुर जोन में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ रियासतों से आए बाज़ मुसाफरीन के दस्तावेज़ात की भी जाँच की गई। संक्रांति के दौरान तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद से कई लोग अपने आबाई मुकामात पर जाते हैं, जिसके बायस सरखी की वारदातों को भी खदशा रहता है, क्योंकि माजी में भी कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसी के पेश नज़र पुलिस ने आज तलाशी मुहिम अंजाम दी। दूसरी जानिब RTA की तरफ से भी तलाशी मुहिम जारी है, जहाँ विजयवाड़ा हाईवे पर 5 बसों को जब्त किया गया।
बेगमबाजार में वाक़ इमिटेशन ज्वेलर्स की दुकान पर चारशंबे की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगते ही दुकान के आसपास सनसनी देखी गई, जबकि 3 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 40 था 50 लाख के जेवरात और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो चुका था। दुकान के मालिक इस दौरान ज़ारो ख़तार रोते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ कारोबार में उन्होंने लगाया था वो जलकर खाकस्तर हो चुका है। मुकामी अवाम ने उन्हें दिलासा दिया, जबकि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। ताहम पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। गच्चीबौली में लीज को लेकर तनाज़े के बाद इन्फिनिटी ड्राइविंग के पास इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया गया है कि इन्फिनिटी ड्राइव संधिया श्रीधर राव के दरमियान लीज का तनाज़ा चला आ रहा था। ड्राइविंग के इंतजामिया ने बताया कि GHMC की तरफ से बगैर इत्तला दिए ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। उन्होंने कहा कि अदालत का हुक्म होने का GHMC की तरफ से दावा किया गया है। ड्राइविंग के इंतजामिया की तरफ से अहदेदारों से 2 दिन की मोहलत की दरख्वास्त की गई थी, ताहम उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। ड्राइविंग के इंतजामिया ने यह भी कहा कि 9 साल का लीज मुआहदा हुआ था और अचानक उनके शोरूम के पास इस तरह की कार्रवाई से उनका कारोबार मुतासिर होगा। కాదండి, మీరు అర్థం చేసుకోండి. అది లూజ్ చేశారు, ఇంకా తీయలేదు. ఇది ఒకటి అర్థం చేసుకోండి. లూజ్ ఎట్లా చేస్తారు సార్? నాకు అర్థం కాదు. మొత్తం స్ట్రక్చర్ పట్టుకొని నేను టెక్నో మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, దాని మీద ఏం చేయలేదు. లేదు సార్, మహారాష్ట్ర టాపిక్ కూడా ముందు బోలాపు संक्रांत त्यौहार के सिलसिले में दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगाई गई पतंगों की दुकानात में ताहाल कारोबार उरूज पर नहीं पहुंचा है। इसकी एक अहम वजह स्कूल और कॉलेजेस को देर से तातीलात का मिलना है। इन दुकानात पतंगों और मांझे पर देखेंगे हमारे नुमाइंदे MA रशीद की ये खुसूसी रिपोर्ट। संक्रांति का त्यौहार एक जानिब जहां किसानों के लिए फसल काटने का त्यौहार माना जाता है, तो दूसरी जानिब पतंगों को उड़ाने और उसमें खुशियां मनाने के लिए भी ये त्यौहार मशहूर है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कई मुकामात पर त्यौहार के ज़िमन में पतंगें फ़रोख्त होती हैं और खुसूसी बाज़ार लगाए जाते हैं। धूलपेट मंगलहाट के अलावा गुलजार हाउस पर इन दिनों पतंगों और मांझों की फ़रोख्त के लिए आवाम रुख करती है। पतंगें फ़रोख्त करने वालों के मुताबिक ताहाल मार्केट में गर्मी नहीं आई है और कारोबार गुज़िश्ता साल की तरह नहीं है, जिसकी एक वजह तलबा को स्कूल्स और कॉलेजेस से तातीलात ना मिलना भी है। चूँकि हुकूमत ने 13 जनवरी से तातीलात का ऐलान किया है, तवक्को है कि 13 तारीख से इस कारोबार में हलचल शुरू होगी। ताजरीन ने बताया कि उनके पास जारिया साल हाथ से बनाई गई पतंगों के अलावा सियासी कायदीन की तस्वीर के साथ बनाई गई पॉलिटिकल पतंगें बाज़ार की रौनक बनी हुई हैं। 2023 के नाम से भी पतंग बनाई गई है। ताजरीन ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वह चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करें, बल्कि देसी मांझे की ख़रीदी को यकीनी बनाएं।
दूसरी जानिब मांझा बनाने वाले कारीगरों ने भी कहा है कि चीनी तंगूस मांझे की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। एक जानिब जहां पुलिस की जानिब से चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये नहीं देखा जा रहा है कि दीगर रियासतों से इस मांझे को शहर लाया जाता है। शहर मुंतकिल करने वालों और इसको बनाने वालों के खिलाफ असल कार्रवाई होनी चाहिए। 1972 से मांझे की तैयारी का यूनिट चलाने वाले शेख भाई मांझे के फर्जंदों ने हुकूमत से अपील की है कि इस सिलसिले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल संक्रांत त्यौहार भी गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना पेश करता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ पतंगे उड़ाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। शेख भाई मांझे वालों का मैं बेटा हूँ। हम लोग यहाँ पर हमारे वालिद साहब जो है 1972 से करते हैं। पहले ये काम का जो है ज़्यादा डिमांड था। 1972 से हाल तक, जब तक तंगूस मांझा नहीं आया था, तकरीबन 16-18 आदमी हमारे पास काम करते थे। वो जाके आज हम 4 भाई, एक कारीगर है। बस ये हालत तो हो गई। हुकूमत से मेरा मारूदा ये है कि तंगूस का जो बैंड किए, ब्लैक में दुनिया का माल बिखरा अभी भी, तो उसके लिए तहक़ीक़ लगाइए। आप बेचने वालों के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर से गैर स्टेट से, अदर स्टेट से जो माल हैदराबाद आ रहा ट्रांसपोर्ट पे, वहाँ पर आप ज़रा इसकी जो है पाबंदी लगाना ज़रूरी है। और आवाम से मेरी इल्तिमास किया जाता है कि आपके जो हैदराबादी भाई है या हिंदुस्तानी भाई है, वो लोगों के हाथ का जो बने हुआ मांझा है वो इस्तेमाल करिए। इसके बरक़्स जो है तंगूस इस्तेमाल करके आप लाइट का नुकसानात है, परिंदों को नुकसान है, मासूम बच्चों के हाथ कटना, गले कटना, ये वारदात जो हो रही है। अपने फेस्टिवल में अपनी खुशी में खुशी मना के आगे वाले को जो है आप खुश करने के बजाय उसको तकलीफ़ ना दें। बस आप लोगों से यही मेरा ये रिक्वेस्ट है। क्या इस्तेमाल होता है? ये मांझे में देखिए आप, कांच रहती है, इसमें अंडा रहता और इसके अंदर रहता जो भी कलर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसा मोतिया है, अंगूरी है, गंधक है, पीला है, गाजर है, जो भी सामने वाले का वो रहेगा। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पतंग की दुकान लगाते हैं और गुलदार हाउस पे अच्छे पतंग की दुकान लगाए हैं। और अपने लास्ट ईयर की तरह, लास्ट ईयर जो पहले स्कूल को छुट्टियां मिल जाते थे, अब के वो नहीं मिले, उसकी वजह से अभी कारोबार पे डाउन है। और आज से इंशाल्लाह बच्चों को छुट्टियां मिल गए हैं तो कारोबार यहाँ से 3-4 दिन बढ़ेगा। आप लोगों से तो 12 साल से आप कारोबार कर रहे हैं, तो 12 साल में और इस साल में कारोबार में क्या फ़र्क है? 12 साल की तरह इस साल भी कारोबार है, लेकिन हर साल जो छुट्टियां मिल जाते थे उसमें क्राउड ज़्यादा रहता था। आपके क्राउड नहीं है, पर छुट्टियां नहीं मिलने की तरफ से बच्चों को आधा कारोबार आधे से भी बहुत ज़्यादा होगा इसमें। तो कितने किस्म के पतंग आपके कार? हमारे पास हर किस्म की पतंग है, पॉलिटिशियन है, हीरोज़ की है और प्लेन पतंगा है। 2023 है, ये देखिए आप, 2023 न्यू ईयर की पतंगा है। चाइना पतंग भी है ये, इसमें अलग अलग किस्म के पतंग, बरेली मांझे है, तागे के मांझे हैं और शिवम मांझा है। ये चाइना का मत यूज़ कीजिए मांझा, आप ये रेड पांडा यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। समझा? कितने महीने पहले आप तैयार करते हैं पतंग? हम लोग तो हर साल के 11 महीने, तो अभी 1 आध महीना छोड़ देते हैं, साल के 11 महीने तो पतंग बनते रहती है। बाज़ार में जितनी पतंग जाती है हमारे पास ही मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो गुलजार हाउस पे देखो आप 12 साल से बैठ रहे हैं यहाँ। हम तो ये लाइन में सब तकरीबन 40 साल से पूरा पतंग अपने हाथ का पतंग रखते हैं और पूरा अपने हाथ की काड़ी का पतंग रखते हैं। और ये पतंग बनी है, उड़ेंगी इंशाल्लाह। बाज़ार में अभी गर्मी नहीं आई है। सालार की पतंग है, मुमताज़ अहमद खान की चरख, अकबरुद्दीन अवैसी का मांझा, असद भाई की खींच है ये। इंशाल्लाह आप देखो आप पतंग, अल्लाह के रसूल पे हमारे को यकीन है कि बाज़ार में थोड़ी गर्मी आ जाएंगी। और क्या कहना है आपसे, बोलिए आप। कितने किस्म के पतंग हैं? ये पूरा आधे का, पौन का, तख्ते का पूरा पतंग है और प्रिंट में भी आर्टिकल पतंग है पूरा मेरे पास। ये पूरा पतंग अपने हाथ की काड़ी का है पूरा। ये मेरा तख्ते का पतंग भी है, ये मेरा तख्ते का पतंग है। इधर बताओ भाई प्रिंट, ये पूरा तख्ते की पतंग है, पूरा अपने हाथ की भांस है ये पूरा। समझे आप? इंशाअल्लाह ताला पूरा पतंग अपना हाथ का है। पतंग थोड़ा गर्मी आ गई तो समझो सबके संगात। और ये बरेली मांझा मंगा रहे हैं आफ्ताब अहमद का, क्योंकि 12 कैरेट का मांझा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये 12 कैरेट है ये मांझे पे। और लोकल मांझे तो हम मंगा रहे नहीं, क्योंकि तंगूस जब से बनुआ जब से यही रख रहे हैं हम। और ये आधे का पतंग कहते हैं ये पूरा, ये भी अपने हाथ का पतंग बने हुआ है पूरा है। समझे आप? ये पौन का पतंग कहते हैं, ये पौन का पतंग कहते हैं, आधे का और पौन का। इंशाअल्लाह ताला आप देख सकते हैं।
स्टार कराटे क्लब इंटरनेशनल की जानिब से MS जावेद नेशनल कराटे ओपन चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में मास्टर जवाद सैयद मोहिउद्दीन अली वल्द मोहम्मद मोहिउद्दीन अली ने अपनी उम्र और वेट के ज़ुमरे में पहला मकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। मास्टर जवाद सैयद मोहिउद्दीन VIP इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच सईदाबाद के तालिब इल्म हैं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में प्रोजेक्ट वर्क्स जारी हैं, जिसके दौरान सड़कों की तामीर के अलावा दीगर कई काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत सैयद नगर 2 फर्स्ट लांसर में VDCC रोड की तामीर का भी सिलसिला जारी है। मस्कुरा सड़क अलसबा होटल ता मेर हैदराबाद विजय लक्ष्मी की क़यामदाद तक बिछाई जा रही है। सरगम मजलिसी कारकुन इन कामों की तकमील के लिए रात के औकात में भी मसरूफ़ देखे गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सैयद नगर 2 अहमदनगर डिवीज़न 74 वार्ड नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर जो सोना अलसबा होटल से लेके हमारे जो विजयलक्ष्मी मैडम मेयर है प्रेजेंट, उनके घर तक काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप रात के 3 बज रहे। MIM के वर्कर 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत है और हमारे अकबरुद्दीन साहब की हिदायत है और हमारे जाफर हुसैन मेरा साहब और हमारे एक्स मेयर मादी हुसैन साहब और अहमदनगर कारपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, महमूद भाई कॉप्शनर फिरदौस, तमाम अहमदनगर के वर्कर हमेशा एक्टिव है। इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे सदर की हमेशा से पब्लिक के बीच में रहना बोले। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा CC रोड VDCC रोड है। यहाँ पर बस्ती में बहुत माने हुए शख्सियतें हैं, जहाँ पर काम हो रहा वहाँ पर हमारे शहबाज। तो आप देखिए कोई भी जमात का आदमी नहीं रहता रात को 3 बजे काम करते, सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी के वर्कर और MIM पार्टी के सदर साहब, हम लोग पूरे लगे हुए रहते। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से कई सालों के बाद कुल हिंद सनती नुमाइश में स्टॉल का एहतमाम किया गया है। इस स्टॉल को ओपन करने के सिलसिले में कई नुमाइंदगियां उर्दू अकेडमी को वसूल हुई थी। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने इस स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां के अलावा चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ रहे कि मज़कूरा स्टॉल में उर्दू अकेडमी की जानिब से शाया की गई किताबों का ज़ख़ीरा रखा जा रहा है। बराबर है जगह पे। दिल में क्यों नहीं होता? दिल में क्यों नहीं होता? इसलिए कि कभी भी दिल में ही रहता। बारानगर सनती इलाके में वाक़े 2 केमिकल कंपनियों के दफातर और यूनिट्स पर इनकम टैक्स के अहदेदारों ने धावे किए। ज़राए के मुताबिक वीर केमिकल्स और एरोनॉटिकल्स केमिकल कंपनियों के यूनिट्स पर मज़कूरा धावे किए गए। IRT अहदेदारों के मुताबिक टैक्स चोरी और हिसाब किताब में खुर्द-बुर्द इसकी वजह बताई गई है। खैरदाबाद मख्ता खबरस्तान जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों ने तेलंगाना हुकूमत और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली से अपील की है कि मुस्लिम खबरस्तान के लिए अराज़ी अलाट की जाए।
जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ताहा खादरी, अफजलुद्दीन एडवोकेट, अब्बास अली, जावेद खान और दीगर ने इस सिलसिले में एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया और बाज़ मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि मख्ता और अतराफ व अकनाफ की मुस्लिम कम्युनिटी को तदफीन के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और ख़बरस्तान के लिए अराज़ी अलॉट करने के सिलसिले में कई बार मुताल्लिक़ा हुक्काम से नुमाइंदगी की गई है। आप हज़रात को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और आप हज़रात को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपकी हिम्मतों का, आपके हौसलों को अल्लाह ताला इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, आपकी हिम्मतों को अल्लाह ताला और पुख्ता नसीब फरमाए और आपने जिन मकासद के लिए आपने बेड़ा उठाया है अल्लाह ताला उस कश्ती को किनारे लगाए इंशाअल्लाह। के लिए मुसलमान का डेवलपमेंट हर मुस्लिम एरियाज में जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे कोई किस्म का डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा। लोग ये देख रहे हैं कि भाई फॉर ग्रांटेड मुसलमान ऐसा किसी ना किसी को वोट दे देता, इसलिए कोई पार्टी ऐसा मुसलमान के लिए काम करने तैयार नहीं है। जब तक अपना हक अपन पूछेंगे नहीं, कोई हुकूमत ऐसा अपन को ऐसा लेके आके तश्तरी में नहीं देने वाली है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा हर एरिया में, हर डिवीजन में ऐसा मुस्लिम ग्रुप एक स्ट्रांग बनाइए, अपना हक पूछने की कोशिश करिए, अपने अपने मस्जिदों से रब्ता करिए, वहाँ पे इंशाल्लाह हम हर डिवीजन के मस्जिदों से ऐसा हम लोग MS मख्ता यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में जॉइंट एक्शन कमेटी का ये इजलास हुआ है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी BS मख्ते में मौजूद ख़दीम ख़बरस्तान की को बाजियाबी के खातिर, उसको प्रोटेक्शन के खातिर ये जॉइंट एक्शन कमेटी क़ायम हुई है। ये मकसद को लेकर, ये मामले को लेकर कि आए दिन जिस तरह से हमारे ख़दीम ख़बरस्तान पर कई तरीक़े से नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, कभी DIL के नाम से, कभी फलाना के नाम से, हर तरीक़े से हमारी कामों को रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये ख़दीम ख़बरस्तान गज़ेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी हुकूमत को मुतालबा करते ही है कि DIL का GO विड्रॉ करे और दूसरी चीज़ हुकूमत अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी, अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारी, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी को बरियल ग्राउंड्स प्रोवाइड करे। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ BS मख्ते के ख़बरस्तान के साथ साथ आखिर में देखेंगे सुर्खियाँ एक बार फिर। ज़िले महबूबाबाद में अनकरीब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट और BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला KCR का खिताब। कोर्ट और मरकज़ की हिदायत के बाद साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार आंध्र प्रदेश पहुँच गए। वज़ीर आला जगन से मुलाकात, किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करने का ऐलान। नौ तकर्रुर करदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महबूबाबाद में कलेक्टर ऑफिस का किया इफ्तिताह। ओहदा हासिल करने के बाद पहली मरतबा तकरीब में शिरकत। संक्रांत त्यौहार का जोश व खरोश मांद पड़ गया। बाज़ारों में पतंगों की फ़रोख्त में कमी, चीनी मांझे का इस्तेमाल ना करने ताजीन ने अवाम से की अपील। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। हल्के में हुकूमती प्रोग्राम कंटी व लगू को कामयाब बनाने तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।